नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 3 का। तो यह पार्ट नंबर 3 होने वाला है। इसमें टॉप 8 क्वेश्चन कराएंगे और अंत में एक क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि जो सारे प्रश्न हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न होने वाला है वह है, उस विकल्प आकृत का चयन कीजिए। उस विकल्प आकृत का चयन करें जिसमें प्रश्न में दी गई आकृत चिन्हित है, मतलब निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यह ऐसा प्रश्न होता है कि आपको बताना है कि सेम टू सेम वही आकृत किस में है और इसको घुमाया नहीं जाएगा। बस ऐसे ही सेम टू सेम हमको लाना है। तो हम चेक करेंगे विकल्प नंबर 1 में। तो विकल्प नंबर 1 में हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये और यस और यस और यस, सेम वही आकृति यहाँ बन रही है। सेम वही आकृति यहाँ बन रही है। तो हम कहेंगे यहाँ विकल्प नंबर 1 में ही, ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल गई। तो हमको बहुत आसान हुआ, नहीं तो ऐसे हेरना पड़ता। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसमें तो और नहीं दिखाई दिया। तो इसलिए यह विकल्प नंबर 1 में हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कथन। यह कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न है। यह कंक्लूजन और निष्कर्ष वाला प्रश्न होता है। नंबर फर्स्ट दिया गया, इसमें सभी ओ सी हैं। सभी ओ जो हैं, सभी ओ हम बना लेते हैं। सभी ओ ए ओ हैं और सी हो गए हैं। सभी ओ सी हैं। उसके बाद सभी सी जो हैं वह डी हैं। जो सभी सी हैं वह डी हैं। अब डी हैं, डी भी बना लिया हम। अब निष्कर्ष कर रहा है कुछ सी ओ हैं। कुछ सी जो है वह ओ है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखा जाए तो सी का कुछ हिस्सा तो ओ है ना। तो हाँ, हम कहेंगे सी का कुछ हिस्सा ओ है। तो सही है। कुछ डी सी हैं। कुछ डी जो है वह सी है। हाँ, ये भी सही है। कुछ डी जो है वह सी है। नेक्स्ट, कोई ओ डी नहीं है। कोई ओ डी नहीं है, क्या ये सही हो सकता है? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि यह डी जो है, मतलब ओ जो है वह डी के अंदर में ही आ रहा है। तो यह गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो ये सही जवाब हो जाएगा। फर्स्ट तथा सेकंड दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो यह सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, दी गई दो संख्याओं तथा दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने के पश्चात क्रमशः समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड के मान क्या होंगे? तो समीकरण फर्स्ट है या और सेकंड है या, अगर इन दोनों चिन्हों को बदल दिया जाए और या दोनों नंबरों को बदल दिया जाए तो मान क्या निकल के आएगा? हम देख रहे हैं, अगर यहाँ से हम एक को ही सॉल्व कर लेते हैं, ऑप्शन मतलब समीकरण 1 को, तो यहाँ से समीकरण 1 सब जगह अलग अलग जगह भिन्न भिन्न है। तो इसलिए हम समीकरण 1 को सॉल्व करना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो समीकरण 1 दिया गया है 6, अगर जहाँ पर भागे है वहाँ गुणा हो जाएगा। तो 6 + 4 - 9, इसको चेंज नहीं कर, जहाँ गुणा है वहाँ भाग हो जाएगा। भागे जहाँ 3 है वहाँ 1 हो जाएगा। 1, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा गुणे 3। जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से 9 × 9 9/1 × 3, तो 9 × 27, 9 × 27 हो जाएगा। माइनस का 27 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 6 और 4 10, प्लस का 10 माइनस, तो 10 - 27, तो यह निकल के आएगा माइनस का 17। माइनस का 17 किस ऑप्शन में है? तो माइनस का 17 ऑप्शन नंबर सी में है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।
अगला प्रश्न होने वाला है, एक निश्चित कोड भाषा में ड्राइंग को सी क्यू जेड भी एच एम एफ लिखा जाता है और टॉर्क्यूस को इतना लिखा जाता, मतलब ऐसा लिखा जाता है, तो सभी उसी भाषा में कलर को क्या लिखेंगे? तो कलर को हम क्या लिखेंगे, पहले तो देख लेते हैं ड्राइंग में हुआ क्या है। तो ड्राइंग में हुआ है कि डी से मतलब माइनस का 1 हुआ है, डी से माइनस का 1 मतलब सी डी, तो क्यू आर माइनस का 1, जेड ए यहाँ पर माइनस का 1 हुआ है। उसके बाद यह हुआ सी के बाद डी, सी के बाद डी होता है, जेड के बाद क्यू होता है, क्यू के बाद आर होता है, उसके बाद जेड के बाद ए होता है। तो माइनस का 1 हर जगह हो रहा है। डब्लू भी डब्लू होता है तो माइनस का 1, यहाँ पर भी आई एच है, एच आई तो माइनस का 1 हुआ है। यन यम तो 1 हुआ यहाँ पर भी, और यहाँ पर देख रहे हैं फिर जी से एफ हुआ, एफ जी तो माइनस का 1। तो सिंपली हम इसमें भी लगा देंगे यही कि माइनस का 1 हर जगह हम लगा देंगे। अगर हम कलर में -1 करेंगे तो यह निकल के आएगा बी निकल के आएगा, तब सी हो जाएगा। अगर ओ में -1 करते हैं तो यहाँ से निकलेगा यन हो जाएगा। अगर यल में करते हैं तो यह के हो जाएगा, उसके बाद अगर ओ में करते हैं तब यन हो जाएगा, अगर आर में करते हैं तो क्यू हो जाएगा। तो बी एन के एन क्यू यह किस ऑप्शन में है? तो हम कहेंगे बी एन के एन क्यू यह ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो हमको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रखें हम यहाँ से, जिससे ये हमारा ऑप्शन सही हो जाए। तो हम देख रहे हैं सिंपली फ्रेंड्स, अगर यहाँ से हम इसको 3 से भागा कर दें, तो यह 3 दूनी 6, 3 चौक 12 नहीं हो जाएगा, हो नहीं पाएगा यार। तो यह कैसे बनाया गया फ्रेंड्स? तो यह बनाया गया है, अगर हम इसको ऐसा करें कि 6 - 2 कर देते हैं, 6 - 2 तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर 4 में हम 3 का गुणा कर देते हैं, 6 - 2, ध्यान से सुनना, क्या इसमें लॉजिक लगी है? लॉजिक यह लगी हुई है कि अगर हम 6 + 2 पहला पद दिया गया है उसमें से 2 घटा दें, जो पहला पद दिया गया उसमें से 2 घटा दें और गुणे 3 कर दें, तो क्या निकल के आ जाएगा? 12 निकल के आ जाएगा। तो मतलब कि यह जो है ये वाला पद निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर 9 दिया गया है, 9 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब गुणे इसको 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 त्रिक 21, तो यह फ्रेंड्स 21 निकल के आ जाएगा। तो 21 यहाँ पर दिया गया। इसी प्रकार से अगर इसको करते हैं तो 3 - 2 तो 1 हो जाएगा, 1 गुणे 3 तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 3। इसका आंसर क्या निकल गया? 3 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3 किस ऑप्शन में है? तो हम कहेंगे 3 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। बहुत आसानी से हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, जो इस प्रोग्रेस मतलब जो इस अनुक्रम को पूरा कर दे उससे हमें चुनना है। अगर हम जी से ए से बात करेंगे, जी से ए में क्या हो रहा है? तो हम कहेंगे -6 हो रहा है। अगर हम ए से यक्स में जाएं तो यह क्या हो रहा है?
एक्स वाई जेड। तो यह माइनस का 3 हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है। अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 ही है तो 2 ही हम लेकर चलेंगे। तो देख रहे हैं अगर ओ से आर से यस में जाते हैं तो आर यस प्लस का यहाँ पर 1 हो रहा है। तो टी यू प्लस का 1 यस आर यस टी यू। तो अंत में क्या आएगा, भी आएगा। अंत में क्या निकल गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 1 हो रहा है। तो अंत में क्या हो जाएगा, अंत में प्लस का 1 हो जाएगा। तो v से u से v हो जाएगा। तो अंत में v है तो v इस ऑप्शन में नहीं है, ना ही v इस ऑप्शन में है। तो v इस दोनों ऑप्शन में है। अब इन दोनों ऑप्शनों से हम पहला पद निकालें, क्योंकि पहला पद इन दोनों में भिन्न है। तो पहला पद जल्दी के लिए कि पहला पद हम इसमें निकाल देख लेते हैं। तो पहला पद क्या निकल के आ जाएगा, अगर हम इसको देखते हैं ए में से अगर हम ए में से 6 को घटा देते हैं, ए में से 6 को घटा देते हैं तो वह हो जाएगा u। अगर u में से 6 को घटा देते हैं तो वह आर ओ निकल के आ जाएगा, मतलब कि 15 6 21। अगर 15 में से हम 6 को घटाएंगे तो यह निकल के आएगा 9 6 15। तो 9 6 15, 9 की दरी पे क्या निकल के आता है, आई होता है। तो आई ओ भी इसका सही जवाब हो जाएगा, आई ओ भी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न आसानी से समझा में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यह भी कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन 1 है, कुछ चिप्स केक है। अब कुछ चिप्स जो हैं वह केक हैं। अब चिप्स है, कुछ चिप्स या चिप्स है, हम इसको कुछ केक बना देते हैं। यह केक है, केक। सभी केक आइसक्रीम है। जो सभी केक है मतलब केक जो है या सभी आइसक्रीम है, आइसक्रीम है। उसके बाद क्या है, सभी आइसक्रीम मिठाइयाँ हैं। अब सभी आइसक्रीम जो हैं वह मिठाइयाँ हैं, मिठाइयाँ हैं। अब बताना है कि कुछ मिठाइयाँ केक हैं। क्या कुछ मिठाइयाँ केक हैं? हम कहेंगे बिल्कुल सही है, मिठाइयों का कुछ भाग केक ही तो है। तो हाँ, यह बिल्कुल सही है। कुछ आइसक्रीम केक हैं। क्या कुछ आइसक्रीम जो हैं वह केक है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, यह भी बिल्कुल सही है। क्या सभी केक मिठाइयाँ हैं? सभी केक मिठाइयाँ हैं। क्या सभी केक जो हैं वह मिठाइयाँ हैं? तो हम कहेंगे जी हाँ, सभी केक जो हैं वह मिठाइयाँ के अंदर तो आ रही हैं। तो यह भी सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब कि तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही जवाब हो जाएगा। निष्कर्ष फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सभी अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, जो कि आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स। आखिरी प्रश्न या नहीं, आखिरी प्रश्न एक हमारा आखिरी प्रश्न है जो हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है होमवर्क में, कि कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। वह होमवर्क की तरह रहेगा। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति में इसके भाग के रूप में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो हमको ये बताना है कि यह जो आकृति दी गई है वह किसमें निहित है। मतलब ये जो आकृति है चारों आकृति इसमें किस वाले में है, मतलब कि इसमें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। और घुमाने की अनुमति नहीं है, घुमाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। तो हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट से चलते हैं। फर्स्ट देखते हैं, यह ऐसे बना है और ऐसे ले जाकर बना है। ऐसे बना हुआ है, ऐसे, तो यह तो नहीं दिखाई दे रहा हमको। या अगर यहाँ पर दिखाई देता है तो यह डंडा जो है, ए वाला डंडा, यहाँ पर देखो ये डंडा बड़ा है और इसका ये डंडा छोटा है, ये डंडा छोटा है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड वाला हमको यह दिखाई दे रहा है, या ऐसे गए, उसके बाद ऐसे गए, उसके बाद ऐसे गए, फिर ऐसे गए। तो सेकंड वाला तो हमको मिल गया, सेकंड वाला हमको मिल गया। अब थर्ड वाला भी चेक कर लेते हैं कि थर्ड वाला मिलता है कि नहीं मिल रहा है। थर्ड वाला देख लेते हैं। तो थर्ड वाला है,
थर्ड वाला ऐसा है तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, तो यह तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा। और ए वाला तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मगर क्या है कि ध्यान से देखना, ये जो है इसके बराबर है, मगर इसमें देखना यह इसके बराबर नहीं है, यह इसके बराबर नहीं है, क्योंकि यह एकदम सीधा है और यह तिरछा है। तो कहा गया, पहले ही बताया गया कि घुमाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर भी देख लेंगे वही, यहाँ पर भी वैसा नहीं बन रहा है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम हमको हूबहू मिल रहा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएगा, क्योंकि हूबहू या यहीं पर मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स। आपको इसका सही जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर आएगा? जैसे EDIC FGJF और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन में से कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इसका जवाब नहीं आता है तो आप वीडियो नंबर सेकंड को देख लीजिएगा, उसमें यह क्वेश्चन कराया गया है। जो कि हम जो होमवर्क लाते हैं वह पिछला वीडियो रहता है उसका होमवर्क, उसका एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर हम रख देते हैं अगली वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्त, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना